वियतनाम ने ऑफिशियली ब्रिक्स ग्रुप के साथ पार्टनर कंट्री के रूप में जॉइन किया है। ये पार्टनरशिप ब्रिक्स और वियतनाम के बीच इकोनॉमिक ट्रेड और जियोपॉलिटिकल टाइज को स्ट्रेंथन करेगी। वियतनाम ब्रिक्स के एक्सपेंशन और ग्लोबल साउथ के कोलैबोरेशन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन गया है। आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन और उनका रोल से संबंधित है। साथ ही साथ इंडिया वियतनाम रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स से सवाल पूछा जा सकता है। दूसरे अगर रिलेवेंस टॉपिक की बात करें तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स इकोनॉमिक्स के एक्सपेंशन का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो ग्लोबल साउथ के लिए एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल बैलेंस को प्रमोट करता है। कंबाइंड जीडीपी देखें तो 25% है ग्लोबल जीडीपी का, वही 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जिसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। रशिया के याक्टनबर्ग में इसका पहला सबमिट हुआ था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास टोटल अभी 10 मेंबर्स हैं। पुराने 5 मेंबर की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को 2010 में जॉइन किया था। आपको बता दें कि 2024 में जॉइन करने वाली कंट्रीज़ थी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। लेटेस्ट कंट्री जिसने ब्रिक्स को जॉइन किया वो है इंडोनेशिया, जिसने 2025 में ब्रिक्स को जॉइन किया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। बढ़ते हैं अपने अगले की ओर, जहाँ पर हम देखेंगे कि वियतनाम का क्या रोल है और उससे ब्रिक्स को क्या बेनिफिट हो सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस में वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया के एक रैपिडली ग्रोइंग कंट्री और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरा है। अगर इसके जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखें तो वियतनाम एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट कंट्री है साउथ चाइना सी रीजन में। अगर इससे इकोनॉमिक बेनिफिट को देखें तो ब्रिक्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक्सेस मिलेगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के पार्टनरशिप में स्कोप बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में देखें तो वियतनाम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई कर सकता है और चाइना के साथ कंपटीशन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप करेगा। अगर ब्रिक्स में इसके इम्प्लीकेशंस को देखें तो ब्रिक्स का रीच साउथ ईस्ट एशिया तक बढ़ेगा। रीजनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी। वहीं वियतनाम की डायनामिक इकोनॉमी ब्रिक्स की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। जियोपॉलिटिकल वेट की दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिक्स का ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के रूप में इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। अगर कंक्लूजन की ओर चलें तो वियतनाम का ब्रिक्स के साथ पार्टनर कंट्री के रूप में जुड़ना एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये कोलैबोरेशन केवल ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क प्रमोट करेगा। दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई हो तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले सवाल को, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज वियतनाम इंक्लूजन एज ए पार्टनर कंट्री इन ब्रिक्स सिग्निफाइज। तो इस सवाल का जवाब होगा कि वियतनाम कॉपरेट करेगा ब्रिक्स नेशन के साथ विदाउट बीइंग अ फुल मेंबर, यानी बिना फुल मेंबर बने हुए। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इनमें से ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स के द्वारा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को साथ-साथ सपोर्ट मिल सके। एनडीबी की बात करें तो एनडीबी की स्थापना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि एनडीबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2014। आपको बता दें कि 2014 में एनडीबी की स्थापना की गई और अभी जो इसके करंट हेड हैं उनका नाम है डाल्मा। आपको याद रखना है कि इनका नाम है डाल्मा रॉसेफ। डाल्मा रॉसेफ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ वियतनाम्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस इन जॉइनिंग द ब्रिक्स एज़ अ पार्टनर कंट्री। तो आपको बता दें कि वियतनाम
एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है साउथ चाइना सी में, जो एनहांस करेगा ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस को इंडो पैसिफिक रीजन में। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो इस सवाल का जवाब मैंने बहुत बार दे दिए हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आपसे पूछा गया है कि हाउ डज़ वियतनाम बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप विथ द ब्रिक्स। आपसे सवाल कह रहा है कि वियतनाम कैसे बेनिफिट करेगा इकोनॉमिकली बाकी के ब्रिक्स कंट्री के साथ। तो आपको बता दें कि एज़ अ पार्टनर कंट्री वियतनाम जो है लीवरेज कर सकता है ब्रिक्स के फाइनेंशियल मैकेनिज़्म को, जैसे एनडीबी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, यानी अपॉर्च्युनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू एनडीबी बढ़ जाएगा, जिससे ब्रिक्स बैंक को भी फ़ायदा होगा।